ये रिजेक्ट कर दिया 2015 में, जब माननीय मुख्यमंत्री हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास थे। उस समय जब हम लोग आंदोलन किए तो तत्कालीन मतलब जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी का है कि कुर्मी का मामला भारत सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। उसके बाद जब राज्य के अंदर में विधानसभा चुनाव हुआ 2024 में, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से हम लोग मिले थे और अमित शाह जी का स्पष्ट कहना था कि कुड़माली भाषा जो है, कुर्मी के अलावा कुर्मियों का कुल आबादी झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और असम लगभग 2 करोड़ है और इनकी द्वारा जो भाषा बोली जाती है कुड़माली, इस भाषा को अन्य जनजाति बोलिए, मूलवासी बोलिए, सब लोग समझते हैं और जानते हैं और बोलते हैं। राज्य के अंदर में 2011 में इसको द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता मिला है। तो माननीय मतलब गृह मंत्री अमित शाह जी स्पष्ट बोले कि चुनाव के बाद ये कुड़माली भाषा को हम लोग संविधान के 8वीं सूची में शामिल कर दें। लेकिन आज तक न कुड़माली भाषा को मान्यता मिला, न कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी मतलब संज्ञान में लेके भारत सरकार कभी हम लोग के साथ वार्ता किया। आज हम लोग जो रेल टिकट ढर्च का जो फिर से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, चूंकि न राज्य सरकार हमारे पक्ष में है न केंद्र सरकार है, बिल्कुल फुटबॉल की तरह कभी राज्य सरकार कभी केंद्र सरकार। और मेरा मुद्दा एकदम बिल्कुल आपको बता दे रहे हैं कि खुद अर्जुन मुंडा तमरिया जाति से आते हैं और अनुसूचित मतलब जाति के लिए जो क्षेत्र आरक्षित है वहां से चुनाव लड़ते हैं। तमरिया जाति का एक साथ 2019 में रिजेक्ट हुआ, आरजीआई और एनसीएसटी रिजेक्ट किया था, लेकिन वही प्रकाश उरांव उसका पक्ष में रिपोर्ट बना के भारत सरकार को भेज दिया। उसके आधार पर कैबिनेट और लोकसभा राष्ट्र महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हस्ताक्षर होकर तमरिया जाति बन गया। और राज्य के अंदर में जैसे आपको बता रहे भोक्ता जाति जो अनुसूचित जाति के ये में आते थे, माने एससी सिविल कास्ट, उसको जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया। और जो कुर्मी 1950 6 सितंबर देश में संविधान लागू होने के बाद से अपने आप को पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है, अभी हमको सामाजिक न्याय नहीं मिला। दूसरा आपको बता दे रहे कि 550 नोटिफिकेशन 1913 शिमला समझौता के तहत आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस नोटिफिकेशन के तहत अब अनुसूचित जनजाति का उनको दर्जा मिला है, उसी नोटिफिकेशन के तहत हम भी मतलब कुर्मी जाति भी जो है वो हमको मतलब वो नोटिफिकेशन के तहत हमको भी 1901 में प्रिमिटिव टाइप, उसके बाद एबोरिजिनल, उसके बाद एनिमिस्ट। जैसे ही ब्रिटिश भारत का यहाँ साम्राज्य खत्म हुआ, देश आजाद हुआ, देश में 29 नवंबर को जब यह संविधान लागू हुआ, उसके बाद 6 सितंबर 1950 में बिना अधिसूचना का हमको अगर हटाया है। हम तो आदिवासी का बच्चा है, ये है। लोग सवाल खड़ा करते हैं कि आदिवासी बनने के लिए आदिवासी का बच्चा होना होगा। हम तो आदिवासी हैं, हम अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। चूंकि 550 नोटिफिकेशन को भारत सरकार अधिसूचना के तहत उसको रद्द नहीं किया है और उसी अधिसूचना के तहत चाहे मुंडा हो, चाहे उरांव हो, चाहे खड़िया हो, चाहे सबर हो, जो जनजातियां हैं 32 जनजाति हैं, इन लोगों को किसी को दिक्कत नहीं है। सिर्फ कुर्मी का जितना दस्तावेज है, चूंकि बॉम्बे हाई कोर्ट का स्पष्ट निर्णय है कि ब्रिटिश के शासन में जब देश में अंग्रेजों का शासन था उस समय जो स्टेटस लोग मेंटेन किए, उसके बाद अगर मूल दस्तावेज उसके पास है तो उसको हम अनुसूचित जनजाति मान सकते हैं। इसलिए हमारा अखिलेश श्रीवास्तव जो रांची हाई कोर्ट में हमारा जो मामला चल रहा है, उसमें भी हमारा लोग सवाल किया हमारे लॉयर कि आप ये बताइए कि ब्रिटिश भारत में जब हम अनुसूचित जनजाति थे तो स्वाधीन भारत में, आजाद भारत में हमको ओबीसी कैसे बनाएंगे? हम तो जनजाति का ही बेटा है, तो जनजाति का बेटा ओबीसी कैसे होगा? यही भारत सरकार स्पष्टीकरण दे दे। और हमारी भाषा जो है 1980 के दशक से विभिन्न विश्वविद्यालय में, विभिन्न महाविद्यालय में ये पठन पाठन होता है और 2011 में झारखंड सरकार इसको द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता दिया। लगभग 2 करोड़ आबादी जिसका आपने जिक्र किया, इसको ओल्ड मतलब छोटनागपुर, जिसमें हमारा उड़ीसा, बंगाल, झारखंड और कुछ आबादी हमारा आसाम में भी बसा हुआ, सबका अपनी अपनी हमारी भाषा है कुड़माली भाषा, उसका मान्यता मिलना चाहिए। और आज आप देख रहे हैं कि झारखंड में 2011 का सेंसस के मुताबिक आपको बता दे रहे हैं कि 26% आबादी है जो जनजाति का, उसको 26% आरक्षण मिलता है। एससी का आपको मतलब सिविल कास्ट का 12.5% आबादी है, उसको 10% से ज्यादा आरक्षण मिलता है। मेरे 24% आबादी है कुर्मियों का, मात्र हमको 7% मिलता है आरक्षण। अभी देखिएगा जेपीएससी हमारा 4 बच्चा का हुआ है, उसमें क्षेत्रीय भाषा खोट्टा और कुड़माली में 2 बच्चा लिखा था।
तो आप बताइए हमको कहाँ मिल रहा। बीपी सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे, मंडल कमीशन के हिसाब से 27% आरक्षण पिछड़ों के नाम से पड़ोसी राज्यों बिहार में भी है, उड़ीसा में भी है, आपका उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन झारखंड में हमको मात्र 7% आरक्षण मिला है। इसलिए हम 75 सालों से मेरी पीड़ा है और 75 सालों से हम झेल रहे हैं। मेरा पूर्वज भी लड़ा अपने आप को मतलब अनुसूचित जनजाति में दर्जा दिलाने के लिए। आज स्थिति झारखंड निर्माण के बाद ये झारखंड बनता नहीं भाई मेरा। आर्टिकल 2 और 3 इसमें अगर प्रधानमंत्री राजीव गांधी आज दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने जो टीम बनाया था उस टीम ने स्पष्ट रूप से कहा कि झारखंड क्षेत्र के रहने वाले कुड़मी जाति के लोग अन्य जनजाति की तरह, चाहे संताल मुंडा हो, ओरांव हो, इनकी जीवन शैली एक है, ये गैर सरकारी आदिवासी है। पर ये संविधान में प्रावधान है कि भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या आधार पर अलग राज्य का निर्माण का एक प्रावधान है। अगर कुड़मी को आदिवासी नहीं मानता तो कभी झारखंड नहीं बनता है। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, लोग आज जो आदिवासी राज्य की बात कर रहे हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग जब बना 1956 में, ये आदिवासियों का लड़ाई है, ईसाइयों का लड़ाई है, तब इसको खारिज कर चुका है। जब तक कुड़मी जाति का समावेश नहीं हुआ झारखंड आंदोलन में, विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, शक्तिनाथ महतो सारे लोग जब आए और झारखंड में एक बड़ा लड़ाई हुआ निर्मल महतो के हत्या के बाद 87 के बाद, उसके बाद झारखंड में एक उफान आया। 87 में निर्मल महतो के लाश के बदले हम लोग अलग झारखंड राज का कसम खाए थे आजसू के नौजवान लोग। और अंत में पहला झारखंड संबंधी वार्ता आपको बता दे रहे 89 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय बूटा सिंह गृह मंत्री थे, पहला वार्ता हुआ। इसलिए इस झारखंड में आपको बता दे रहे कुड़मी जाति का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है हमारा दोस्तों कि बहुत ही दयनीय स्थिति झारखंड में कुड़मियों की है। इसीलिए हम लोग अपनी भाषा, संस्कृति, अपनी अस्मिता और अस्तित्व को बचाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारा ये मकसद नहीं है रेल रोक के आम आदमी को परेशान करना। हम खुद परेशान है 75 सालों से। मेरा बेटा बेटेलियन पढ़ लिख के नौकरी नहीं मिल रहा है किसी भी विभाग में, ना यूपीएससी, ना जेपीएससी, ना मतलब आपका किसी भी तरह का बहाली प्रक्रिया में। आपको बता दे रहे हैं कि हमको अत्यंत पिछड़ा जाति वर्ग के रूप में जब हम बिहार में हुआ करते थे, इलेक्शन 1 में हमको सुविधा मिलता था। लेकिन जैसे झारखंड मिला तो 14% आबादी, 14% आरक्षण झारखंड में दिया जा रहा। तो मेरे आबादी का हिसाब से आपको कहाँ हमको न्याय मिल रहा। इसलिए दोस्त हम लोग आज जो आए हैं ट्रैक में, भारत सरकार का गृह मंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं, चूंकि झारखंड का मामला, एक कुड़मियों का मामला, इसको संज्ञान में लेके और आने वाले दिन में कुड़मी आंदोलनकारियों के साथ अविलंब वार्ता करे और कुड़मी को जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे। चूंकि पिछले दिन पार्लियामेंट के अंदर जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि 1965 में जो लुकुर कमेटी बनी थी उसमें अनुशंसा नहीं किया। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि रिजले जो 119 पॉइंट में कुर्मी का सर्वे किया, लुकुर कमेटी तो खाली 5 पॉइंट पर सर्वे किया। वर्तमान भारत सरकार का जो गाइडलाइन है उसमें आपको बता दे रहे हैं कि एनसीएसटी, टीआरआई, भारत का राष्ट्रपति और भारत के लोकसभा, भारत के राज्यसभा से अगर मान लीजिए पास हो जाता है बिल तो कोई हमको रोक नहीं सकता है। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भारत के गृह मंत्री इस मुद्दे पर अविलंब हस्तक्षेप करे और कुड़मी आंदोलनकारी के साथ वार्ता करके हमको सामाजिक न्याय दे। जोहार, जय झारखंड।